नमस्कार दोस्तों। नीरज पांडे की एक और धमाकेदार वेब सीरीज आ गई है जिसका नाम है तस्करी द स्मगलर्स वेब, जिसके 7 एपिसोड्स नेटफ्लिक्स पर आ गए हैं और जिसको हम 5 घंटे में ख़त्म कर पाएंगे। पर आगे बढ़ने से पहले मैं पूछना चाहूँगा कि क्यों नीरज सर, क्यों इतनी जल्दी कर दी ये वेब सीरीज बनाने में? आराम से बनाते, ठीक से बनाते, इतने अच्छे एक्टर्स थे, इतना अच्छा टॉपिक था, पर पता नहीं ठीक से एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया। लास्ट एपिसोड देखकर तो लगा कि जैसे बस सीरीज खत्म करनी थी और रिलीज करनी थी, इसीलिए सीरीज बनाई। बाकी एक लाइन में कहूँ तो ठीक ठाक टाइम पास वेब सीरीज। बाकी चलिए विस्तार में बात करते हैं अब। तो दोस्तों, हमारे देश में 140 करोड़ जनता है। उसमें से शायद 5 करोड़ इंडियंस ही फ्लाइट में ट्रैवल करते होंगे। उसमें से भी शायद बहुत कम होंगे जो रेगुलर ट्रैवल करते होंगे और एयरपोर्ट में कस्टम ड्यूटी को समझते होंगे। तो बस उसी कस्टम ड्यूटी पर बेस्ड ये वेब सीरीज है, जहां इमरान हाशमी और उसकी टीम ईमानदार कस्टम ऑफिसर्स बने हैं और शरद केलकर और उसकी टीम बने हैं विलन। 5 घंटे की इस वेब सीरीज में पहले 4 एपिसोड तक कैसे कस्टम में चोरी होती है और कस्टम ऑफिसर और कॉइन का क्या रोल है, यही समझाया गया है हमें। और उसके बाद के जो 2 एपिसोड आते हैं उसमें इनसाइडर थ्रेट, कस्टम ड्यूटी में क्या प्रॉब्लम आती है और वही सब दिखाया गया है। और लास्ट का जो एपिसोड है उसमें शरद केलकर का पूरा सिंडिकेट पकड़ा जाता है। बस वेब सीरीज का यही प्रेजेंटेशन है, जहां इस बार मुझे नीरज पांडे सर का चार्म फीका पड़ता हुआ दिखा। सीरीज बुरी नहीं है, पर हम किसी कैरेक्टर से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। ईमानदार कस्टम ऑफिसर्स है तो वो क्यों ईमानदार है? कोई कस्टम ऑफिसर्स के लिए काम करती है या करता है तो वो क्यों करता है? शरद केलकर इतना बड़ा कैसे बना, क्यों बना? उसकी बैक स्टोरी भी कनेक्शन वाली नहीं है। कई सारे कैरेक्टर आते हैं और निकल जाते हैं, उसका क्या काम था वो कुछ समझ नहीं आता। एक सीन में तो एक कैरेक्टर है सुरेश, उसको जुबेर ही बोल के इंट्रोड्यूस कर दिया है, वो भी क्यों वो पता नहीं। वो एक अहम कैरेक्टर था पर फिर भी ऐसी भूल की है। ऐसा लगता है कि नीरज पांडे सर को बस फास्ट कुछ निकालना था 2026 में और उन्होंने ये वेब सीरीज निकाल दी। वेब सीरीज का ना सर है, ना धड़, ना पैर, बस टाइम पास के लिए आप ये वेब सीरीज देख सकते हैं विथ मोस्टली द सेम बीजीएम जो उसकी हर एक वेब सीरीज में होता है। तो मुझे नीरज पांडे सर की तस्करी एक एवरेज टाइप की वेब सीरीज लगी। और अगर आपने ये वेब सीरीज देख ली है तो आपके क्या विचार है तस्करी द स्मगलर्स वेब सीरीज के बारे में? मुझे कमेंट में ज़रूर बताते जाइएगा। चलते चलते जय हिंद, वंदे मातरम।